ओपीडीज को ओपन कर दिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि उससे कितना सफ़र करेगी? डेली बेसिस पे 7 से 8 हज़ार पेशेंट ओपीडी में आते हैं। आजकल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें पता ही नहीं चल रहा होता कि किसको कोरोना है। इस टाइम आप सबको कोरोना में मुब्तला करना चाह रहे हैं खुद से कि अभी फ़िलहाल जब तक कोरोना का आउटब्रेक ख़त्म नहीं होता ओपीडीज़ को ओपन ना किया जाए। डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, हर एक फ़र्द के लिए वो ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। कोरोना वायरस जैसे कि पूरी दुनिया में फैल चुका है, पेशेंट्स तो इसका शिकार हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा इसका शिकार होती जा रही है। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ WHO रिपोर्ट के मुताबिक 105 डॉक्टर्स अभी तक कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद भी हमारी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओपीडीज़ को ओपन कर देना चाहिए। अगर ओपीडीज़ को ओपन कर दिया जाए तो इसका क्या नुकसान होगा, कितने पेशेंट्स डेली हॉस्पिटल में ओपीडीज़ में आते हैं और किस तरह से हम इसको सर्वाइव कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर शौकत चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि ओपीडीज़ को हम ओपन करेंगे, अगर जो ओपीडीज़ को ओपन कर दिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि उससे कितना सफ़र करेगी हमारी डॉक्टर कम्युनिटी और हमारी आवाम? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे कि सबको पता है ओपीडीज़ ओपन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं। तो देखें, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में डेली बेसिस पे 7 से 8 हज़ार पेशेंट ओपीडी में आते हैं। अगर आप DHQ की बात करें, वहाँ 2000 से 3000 पेशेंट डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं। इसी तरह THQ की बात कर लें, वहाँ पे भी फ़्लो जो है 1000 से ज़्यादा ही होता है। और देखें, गवर्नमेंट जहाँ पे हमें सहूलियात प्रोवाइड नहीं कर रही है, जहाँ पे PPEs का मसला है, वहाँ पे आप देखें जब ओपीडीज़ ओपन कर दी जाएंगी तो पेशेंट किस तरह से वहाँ आएंगे, इतना ज़्यादा वहाँ पे गैदरिंग इकट्ठी हो जाएगी। और क्योंकि हमें नहीं पता किसको कोरोना है किसको कोरोना नहीं है, सो आजकल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें पता ही नहीं चल रहा होता कि किसको कोरोना है। तो देखें, आप पहले ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन है और आप ओपीडीज़ ओपन करके इस टाइम आप सबको कोरोना में मुब्तला करना चाह रहे हैं खुद से। तो इस फैसले पे गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए और कोरोना आइसोलेशन वार्ड की हद तक ही रखा जाए इस चीज़ को, ताकि हम इस चीज़ से बच सकें। देखें, मसला ये नहीं है कि ओपीडीज़ ओपन कर दी कोई बात नहीं जी, पेशेंट आएंगे, जनरल पेशेंट आएंगे। चलें, आप इस चीज़ को इस तरह से ले लें जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ पे तो कोरोना के पेशेंट आएंगे ही नहीं। ठीक है, हमें तो नहीं पता कि कोरोना का पेशेंट कौन सा है। बिल्कुल। चलें, हम इसमें ले लेते हैं एस्थमा के पेशेंट आ जाएंगे, COPD के पेशेंट आ जाएंगे, या क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट आ जाएंगे। आप देखें, उनका तो इम्यून सिस्टम पहले ही बहुत वीक है, उनको वो तो कोरोना जो है बहुत जल्दी एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो आप क्यों रिस्क लेने जा रहे हैं जब आपको पता है कि हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं हैं कि हम इस पर कंट्रोल कर सकें। नो डाउट हुकूमत अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन ये फ़ैसला जो है बहुत अहमकाना है। मैं दोबारा इनसे अपील करूँगा, गवर्नमेंट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी, कि अभी फ़िलहाल जब तक कोरोना का आउटब्रेक ख़त्म नहीं होता ओपीडीज़ को ओपन ना किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बात की PPEs की, तो PPEs कितनी अवेलेबल है डॉक्टर्स को, आपके ख्याल में अवेलेबल है भी या नहीं? और दूसरा ये एक और चीज़ मैंने देखी है कि चीफ मिनिस्टर जो बलोचिस्तान के, उन्होंने फेसबुक पे पूल करवाया है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी को PPE की ज़रूरत है कि नहीं है, तो आप इसको कैसा लेते हैं? देखें जी, जहाँ पे PPEs की बात है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो जो डॉक्टर आइसोलेशन वार्ड्स में काम कर रहे हैं या वो डॉक्टर जो जनरल ER में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, उनके साथ साथ जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, सब के लिए PPE ज़रूरत है। हर एक फ़र्द के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें, पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट को पता होता है कि उसको साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन हम बदकिस्मती से उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कोई किसी को बताना ही नहीं चाहता कि मुझे कोरोना हो गया। लोग छुप रहे हैं, इवन हॉस्पिटल से भाग रहे हैं। तो हमें इस टाइम ये चाहिए कि तमाम लोगों को PPEs की अवेलेबिलिटी उनको फरहमी की जानी चाहिए, उनको अवेलेबल करवाने चाहिए, ताकि इससे देखें, अगर एक डॉक्टर को कोरोना वायरस हो जाता है तो दैट्स मीन उसके पास जितने भी पेशेंट आएंगे जिनको वो चेक करेगा तो सबको लग सकता है, और उसके बाद वो अपनी फैमिली के पास वापस जाएगा तो उन सबको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये डॉक्टर देखें, डेली बेसिस पे आके कह रहे हैं कि हमें PPEs दें, हमें PPEs दें। वो अपने लिए नहीं, वो हमारे पेशेंट और हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए आके डेली ये बात कर रहे हैं। देखें, वो अपनी बेस पे भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कहाँ से मिलेंगे, इसकी अवेलेबिलिटी कौन मुमकिन कर रहा है, ये किसके पास हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टाइम गवर्नमेंट को चाहिए
कि बाहर से इसको इंपोर्ट करें या पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ ये किट्स बन रही हैं और मास्क देख लें आप, हैंड सैनिटाइज़र देख लें, ये डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ साथ तमाम हॉस्पिटल स्टाफ को प्रोवाइड करें ताकि इस जंग को जल्दी जीता जा सके। अदरवाइज़ तो फिर ये लॉकडाउन इंक्रीज़ होता रहेगा, आप करते रहेंगे। तो इस चीज़ पे जो है ना हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और अभी जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी अवेलेबल हैं, अगर अवेलेबल हैं तो फिर डॉक्टर्स को प्रोवाइड क्यों नहीं किए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा। तो गवर्नमेंट को इस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए और प्रोवाइड करें, खुदारा प्रोवाइड करें ताकि आप अपनी तमाम कम्युनिटी को सेव कर सकें। अच्छा, लॉकडाउन की आपने बात की है, तो क्या लगता है आपको लॉकडाउन ख़त्म होगा या अभी आगे चलेगा? जी, जहाँ तक इस लॉकडाउन की बात है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इसमें ये है कि लॉकडाउन ख़त्म हो सकता है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। देखें, आप लॉकडाउन करके मुल्क नहीं चला सकते, आप लॉकडाउन करके किसी बीमारी को या किसी वबा को नहीं रोक सकते। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है, जो हमारी आवाम है उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उनको संजीदा होना पड़ेगा। अगर किसी फ़र्द को ऐसे साइन एंड सिम्टम हैं जैसा कि उनको लगता है कि उनको कोरोना हो सकता है, तो उनको खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए खुद से। बिल्कुल ठीक है, वो खुद आइसोलेशन में चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी हॉस्पिटल में जाएं, वो अपने घर में अपने आप को अलग कर लें दूसरों से और अपनी केयर करना स्टार्ट कर दें, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना स्टार्ट कर दें, विटामिन सी लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में ये है कि अगर किसी को कोरोना है तो वो जानबूझ के बाहर निकल रहा है और वो छुपा रहा है इस चीज़ को। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स जो बाहर से ट्रैवल करके आए थे उनका पूरा सिस्टम बनाएं और उस चीज़ को देखने की कोशिश करें, उनके पूरी फैमिलीज़ के टेस्ट करें ताकि हम इस कोरोना से जल्दी निजात हासिल कर सकें और अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट सकें। तो मैं आवाम से अपील करता हूँ कि भाई संजीदा हो जाओ, अभी भी टाइम है, आप इसको मजाक में ना लें। अगर किसी को कोरोना होता है तो अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें और ख़ुद से अपने आप को हॉस्पिटल लेके जाएं ताकि हम इससे बच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जो कोरोना के पेशेंट जो फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है जिनकी, या बाकी जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनकी सर्चिंग या उनकी ट्रैकिंग हो रही है किसी किस्म की? जी बिल्कुल, एक इदारा है हमारे पास, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, वो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ट्रैकिंग सिस्टम पे। तो ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है और इसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं जो काम कर रहे हैं और इसमें ट्रैक किया जा रहा है पेशेंट को और उनकी जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली देखा जा रहा है। और क्योंकि देखें, बाहर से जब लोग आए हैं तो यहाँ पे आके पूरे पाकिस्तान में फैल गए हैं, तो ये सिस्टम जो है ना बहुत हेल्पफुल है। उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे जा रहे हैं लोग, टीम्स भेजी जा रही हैं और उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पे हम इंशाल्लाह ताला एक पूरा प्रोग्राम करेंगे अलग से, उसमें हम आपको बताएंगे कि ये काम कैसे करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ज़रूर ज़रूर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अभी भी ना बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके टेस्ट नहीं हो रहे, तो हम ये टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा किस तरह से सकते हैं? देखें जी, टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना इस टाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चाइना ने हमें 12,000 किट्स का अतिया किया था, उसमें से पंजाब गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास सिर्फ 1100 किट्स हैं, जबकि 12 करोड़ की आबादी वाले सूबे के अंदर 1100 किट्स। ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात हो गई है। तो हमें कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाहिए। इसी तरह से सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है हमारे पास 200 किट्स हैं। तो आप ये बताएं कि जो बाकी 10,000 किट्स हैं वो कहाँ चली गई हैं, उन पे कौन टेस्टिंग कर रहा है? बिल्कुल ठीक है। तो हमें अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाहिए इस टाइम, हमें पूल टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। पूल टेस्टिंग होता क्या है? देखें, जर्मनी में उन्होंने 10 से लेकर 4 लाख तक अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है डेली बेसिस पे। बिल्कुल ठीक है। उसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, एक जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसका उन्होंने सैंपल लिया है, या कोई भी पेशेंट है XYZ, उसका उन्होंने सैंपल लिया है स्वैब के थ्रू। ठीक है। सैंपल लेके उन्होंने 10 से 15 लोगों के सैंपल इकट्ठे किए हैं, उन सबको मिक्स करते हैं, मिक्स करके बफर सोल्यूशन उसका बनाते हैं और वहाँ से फिर वो सैंपल लेके और टेस्टिंग किट्स के ऊपर रन करते हैं। अगर वो नेगेटिव है, इसका मतलब है 10 से 15 लोग जो उसमें जिनका सैंपल लिया गया है वो सारे नेगेटिव हैं। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो फिर उसका बाइनरी फैक्टर लगा के दोबारा से टेस्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखें, जहाँ पे लोगों में खौफ बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, तमाम लोग अपनी मदद आप टेस्ट करवा रहे हैं प्राइवेट लैब से, तो उन लोगों को चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि तमाम प्राइवेट लैब्स को वो इस टाइम इस चीज़ पे एग्री करें कि पूल टेस्टिंग की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम सेग्रीगेट कर सकें कि इतने लोग पाकिस्तान में नेगेटिव हैं, इतने पॉजिटिव हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि पूल टेस्टिंग को यकीनी बनाया जाए पाकिस्तान में
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पे काम कर सकें और कोरोना को हरा सकें। अच्छा, हमने गवर्नमेंट की बात की है, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट संजीदा है इस सारे मामले में? कोरोना वायरस के हवाले से क्या गवर्नमेंट संजीदा है? जैसा कि आपको सूरत हाल नज़र आ रही है डॉक्टर साहब, आजकल तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आ रही है, लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। ठीक। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में कोरोना नहीं था। कोरोना कहाँ से आया है? कोरोना बाहर से आया है। बिल्कुल। ठीक है, जब बाहर से पेशेंट आ रहे थे तो आपको उस टाइम इंतज़ामात करने चाहिए थे, लेकिन उस टाइम तो सब लोग मजाक में लगे हुए थे कि पाकिस्तानियों को कोरोना कुछ नहीं कहेगा। मीम्स बन रही हैं, डिफरेंट और डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, डिफरेंट आपके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। उस टाइम अगर हुकूमत थोड़ा सा भी मुजाहरा करती और हुकूमत उस टाइम संजीदगी का मुजाहरा अगर उस टाइम हुकूमत थोड़ा सा भी संजीदगी का मुजाहरा करती तो आज हम कोरोना से इफ़ेक्टेड कंट्री नहीं होते। देखें उस टाइम जो लोग बाहर से आए उस टाइम आपको एयरपोर्ट पे चेक्स Okay. बनाने चाहिए थे। ओके, मैं ये सवाल दोबारा पूछूँ, दोबारा से इसका ठीक। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने गवर्नमेंट की बात की है, तो मुझे ये बताइए कि आपको लगता है क्या गवर्नमेंट कोरोना वायरस को लेकर संजीदा है? जी डॉक्टर साहब, आजकल के हालात के मुताबिक तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इस पर संजीदा नज़र आ रही है, लेकिन जब कोरोना पाकिस्तान में नहीं था उस टाइम बिल्कुल भी संजीदा नहीं थे, क्योंकि कोरोना पाकिस्तान में तो नहीं पैदा हुआ, बाहर से आया है। तो उस टाइम उनको चाहिए था कि जो लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे थे संजीदगी का मुजाहरा करते, कोई वहाँ पे सिस्टम लगाते, कोई चेक करते। देखें अब पाकिस्तान कितने अर्सा हो गया कि लॉकडाउन है, कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, छोटे बिजनेसमैन से लेके बड़े बिजनेसमैन का भी नुकसान हो रहा है। ऐसा ही है। उस टाइम अगर गवर्नमेंट चाहती एयरपोर्ट के आसपास कोई भी होटल लेके वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बनाते और जितने भी बाहर से लोग आए थे उनको एक एक कमरे में एक एक बंदे को रखते, एक एक पेशेंट रखते। तो मेरे ख्याल से कोरोना ने इतना नहीं फैलना था, क्योंकि वहाँ से लोग आए हैं, एयरपोर्ट से निकले हैं, कोई अपने शहरों में चला गया है, कोई अपने गाँव में चला गया है, किसी को नहीं पता, 1000 लोगों से वो आगे मिला है, इसी तरह से कोरोना फैला है। तो गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया उस टाइम। अब तो डेफिनेटली कर रहे हैं, अब मजबूरी है, अब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये हेल्थ एक बेसिक नेसेसिटी है जो कि उनको प्रोवाइड करनी है। अब तो हर बंदा ही कर रहा है। और दूसरी बात इसमें ये है कि तमाम लोग जितने भी पाकिस्तानी हैं, मैं उन्हें स्पेसिफिकली ये कहना चाहूँगा कि आप लेक्चर दे रहे हैं सबको कि आप कोरोना हाथ धो लें, आप जो है ना अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर लें, ये कर लें। 22 करोड़ आवाम इसी काम में लगी हुई है, लेकिन इस चीज़ पे खुद कोई अमल नहीं कर रहा है। पहले खुद अमल करें और उसके बाद दूसरों को बताएं और अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। दिस इज़ वेरी हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक अबाउट इट। डॉक्टर साहब, इन द एंड आप हमारी आवाम को कुछ प्रिकॉशंस बताइए कि हम कोरोना से किस तरह से बच सकते हैं। जी, प्रिकॉशन जैसे कि आपको पता है जो WHO की गाइडलाइंस हैं या उसके अलावा बहुत सारी हमारी हेल्थ की गाइडलाइंस हैं, सब बताया जा रहा है। टीवी पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं और डॉक्टर्स हज़रात भी बता रहे हैं, हर बंदा बता रहा है। लेकिन इस टाइम जो जिस तरह से कोरोना पाकिस्तान में फैल रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप घर पे रहें, क्योंकि जब आप घर पे हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके आसपास के लोग भी ठीक हैं। आप बाहर जाएंगे तो कोरोना बाहर से घर लेके आएंगे, खुद से कोरोना नहीं आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने घर पे रहें और नींद पूरी करें। 8 से 10 घंटे आप नींद लें ताकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ सके। और विटामिन C का भी इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आजकल जंक फूड नहीं मिल रहे हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो जंक फूड का इस्तेमाल अगर कहीं से मिल भी रहा है तो अवॉइड करें और बेसिक चीज़ों पे जाएं, वेजिटेबल्स लें और इम्यून सिस्टम को अपना मजबूत करें। और अगर आपको कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, ड्राई कफ है या फ्लू है या फीवर है, तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है या घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपने घर वालों को बताएं, खुद से हॉस्पिटल जाएं, अपना चेकअप करवाएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें। ये 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते की आइसोलेशन से आपका कुछ नहीं जाएगा। आप अपनी फैमिली को भी इससे बचाएंगे, अपनी सोसाइटी को भी बचाएंगे। तो इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शर्म में ना रहें कि जी मैं किसी को बताऊंगा मुझे कोरोना हो गया तो लोगों ने मुझसे मिलना छोड़ देना है, लोगों ने बात करना छोड़ देनी है। नो डाउट, देखें अब ये बीमारी ऐसी है कि ये आपको इंसानों से इंसानों में मुंतकिल हो रही है, ठीक है। तो ये लेकिन आप बिल्कुल ये मत सोचें कि लोग आपसे मिलना छोड़ देंगे। आप घर में अपने आप को आइसोलेट कर लें, आप फ़ोन पर रब्ता रखें दूसरे लोगों के साथ। तो ये इसमें बेसिक प्रिकॉशंस हैं। बाकी चीज़ें तो ये हाथ धोने वाली, ये सारी चीज़ें हर जगह बताई जा रही हैं कि आप हैंड वॉश करें फ्रीक्वेंटली, आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें फ्रीक्वेंटली। वो चीज़ें अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं,
लेकिन इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने घर पे रहें, प्लीज़ बाहर ना निकलें, एक हफ़्ता मज़ीद आप वेट कर लें, इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया और हम उम्मीद करते हैं कि जो OPDs की बात बताई गई, डॉक्टर साहब ने बताया कि कितना नुकसान उसका हो सकता है कि OPDs को ओपन किया जाए। और दूसरा ये कि जो पूल सिस्टम के बारे में बताया डॉक्टर साहब ने, बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसको जो है ना ज़रूर इस पर अमल करेगी और इसको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें अपना टाइम दिया और हम उम्मीद करते हैं कि OPDs को अभी बंद ही रखा जाएगा क्योंकि इसको ओपन करना एक बहुत ही गलत फैसला होगा। इसके अलावा जो पूल सिस्टम के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ज़रूर इस पर अमल करेगी। और आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि कोरोना वायरस जितना हम इसको समझ रहे हैं कि ये नुकसानदेह नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। एक दफ़ा अगर आप इससे इन्फेक्ट हो गए तो आप पूरी फैमिली को अपनी से इन्फेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।